किस तरीके से देखते हैं और कितना फायदा होगा? ये विन विन सिचुएशन है, कैदियों के लिए भी, जेल प्रशासन के लिए भी और सरकार के लिए भी। क्योंकि कैदियों का रिफॉर्म हो रहा है, उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, उनको कुछ पैसा भी मिलता है इसमें करने से, काम करने से। जेल प्रशासन को फायदा है कि एक डिसिप्लिन कायम होता है जेल के अंदर, क्योंकि कैदी जब उनकी एनर्जी ये अच्छे रास्ते पर चल पड़ती है, चैनलाइज हो जाती है, तो जो कैदी हैं वो डिसिप्लिन में रहते हैं, आपस में एक दूसरे से कहना सुनना नहीं होता, जो भी जो जायज जो डिसिप्लिन के लिए काम होते हैं, बातें होती हैं, उसको करते हैं खुशी से। और एक कंपटीशन की भावना भी आती है, एक ये आता है कि भाई हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो हमें भी आगे ओपन एयर प्रिजन मिलेगी या पेट्रोल पंप पे, इस फ्यूल स्टेशन पे काम करने को मिलेगा। मैं दोबारा से बताना चाहूंगा कि ये जो फ्यूल स्टेशन है, ये पेट्रोल डीजल तो है ही है, बाद में सीएनजी भी आएगा और ईवी चार्जिंग सिस्टम भी आएगा। ये मोस्ट मॉडर्न एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आईओसी की बहुत बढ़ चढ़ के भागीदारी हुई है। कुरुक्षेत्र का पंप हमारा ग्रैंड सक्सेस हुआ है। ये करनाल, अंबाला, यमुनानगर, हिसार और सोनीपत में स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद फरीदाबाद, नौ में स्टार्ट होगा, फिर सिरसा और जींद में आएगा और बाद में नारनौल, भिवानी आएगा। फिर कुछ और जगह पर भी आएंगे जहां नई नई जेलें बन रही हैं। बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। इसका मॉडल इस प्रकार का है जो आईओसी और हमने मिलकर बनाया है कि ये पेट्रोल पंप कभी लॉस में नहीं जा सकता, हमेशा सक्सेस में रहेगा। पब्लिक बहुत खुश होगी क्योंकि यहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के ऊपर बहुत बड़ा एम्फेसिस है। हर हालत में जो क्वालिटी है यहाँ की, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि 100% प्योरिटी होती है और जो क्वांटिटी है वो भी पूरी आई। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक्सपीरियंस होगा, जो भी कंज्यूमर यहाँ आएगा, कि उसकी जो गाड़ी है वो जो चलेगी, तो यहाँ पे टंकी भरवा के लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चलेगी, अच्छा काम होगा। कैदियों को बहुत फायदा है, री इंटीग्रेशन में रिफॉर्म हो रहे हैं, री इंटीग्रेशन होगा समाज में। और जो इस पे जो भी कैदी काम करते हैं उनको वेजेस मिलती, 24 घंटे चलेगा पेट्रोल पंप, 24 घंटे फ्यूल अवेलेबल रहेगा और साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी प्रॉफिट इससे होता है सीधे गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है, कंप्लीट। गवर्नमेंट की तरफ से हमें किसी भी तरह के फंड की कोई कमी नहीं है, न कैदियों के खाने से रिलेटेड, कैदियों की सुविधाओं से रिलेटेड, नई जेलों के लिए जमीनें लेने के लिए, नई जेलें बनाने के लिए और फैसिलिटी देने के लिए, जो भी रिपेयर रिनोवेशन वर्क है उसके लिए, किसी तरीके की कोई कमी गवर्नमेंट ने हमारे लिए नहीं छोड़ी हुई। गवर्नमेंट का एक प्रायोरिटी है कि यहाँ से लोग सुधर के जाएंगे तो बाहर क्राइम नहीं है। कैदी और बंदियों को और कैसे ज्यादा जागरूक किया जा रहा है? इनको रिफॉर्म के बहुत तरीके हैं, इंडस्ट्री चल रही है अंदर हमारी, 135 आइटम बनते हैं, रिफॉर्मेशन के ऊपर जोर है और उनको डिसिप्लिन करने पे जोर है। साथ में उनको ये भी बताया जाता है कि आप क्राइम से दूर हटें, यहाँ से बाहर निकलें तो क्राइम में ना आए। एक छोटी 1 मिनट का गुस्सा है, उस गुस्से में आप क्राइम कर जाते हैं, या छोटा लालच है उसमें क्राइम कर जाते हैं और बाद में आपको काफी, आपका परिवार और आप सभी परेशान रहते हैं। एजुकेशन के लिए लाइब्रेरीज बनाई हैं, लेडीज के लिए अलग लाइब्रेरी है, लेडीज के लिए अलग मैथ है, टेलरिंग सिस्टम है, एम्ब्रॉयडरी सिस्टम है, मेकअप वगैरह की ट्रेनिंग है। जो जेंट्स हैं उन पे स्टील की जो आइटम है वो वुडन आइटम्स हैं, कंप्यूटर का सिस्टम है, कपड़ा बुनाई का है। कहने का मतलब है कि करीब 135 आइटम जो मैंने अभी बताया, 135 आइटम हमारी जेल में प्रोड्यूस करते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, ये साबुन वगैरह होते हैं, ऑयल है, ऑयल बनाते हैं, आटा भी तैयार करते हैं। मेरा कहने का मतलब अमटीन नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो कि जेलों में बनते हैं और सब हाई क्वालिटी। हमारी फैक्ट्री ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी पर चल रही है।
और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कैपेसिटी हम और बढ़ा पाएंगे, क्योंकि क्यू में लगा हुआ है। हम एक साथ कई दफ़ा क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं जो हमसे परचेज के लिए देते हैं, ऑर्डर देते हैं, हम इमीडिएटली नहीं कर पाते, उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ाने की फैक्ट्रियों में कोशिश करें, जो मोस्ट मॉडर्न मशीन उन्हें दे रहे हैं। सर साथ ही साथ जो पहले प्रदान किया गया है चेकिंग इक्विपमेंट भी काफी अच्छी मैं ये कहूँगा साथ में रिफॉर्म के साथ साथ सिक्योरिटी पर फुल जोर है पूरी तरीके से, कि जिससे कि जेल में कोई अनाधिकृत सामान ना पहुंचे और जेल से किसी तरीके के क्राइम में कोई बढ़ावा ना हो। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो जेलें हैं, जेलों से क्राइम प्रिवेंशन हो, तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन जेल विभाग और पुलिस विभाग में 100% कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन किया हुआ है। इक्विपमेंट के लिए एक एनएलजेडी वो दिया हुआ है हर एक जेल के, पैकेज स्कैनर्स दिए हुए हैं, बॉडी वर्न कैमरा दिए हुए हैं, एचएचएमडी डीएफएमडी दिए हुए हैं, और साथ में डीप सर्च मेटल डिटेक्टर दिए हुए हैं। फ्रिस्किंग होती है, मतलब आप ये सोच के चलें कि जो कुछ भी हो सकता है, जो मैक्सिमम पॉसिबल है, जो सिक्योरिटी से रेट वो है। कैमरा सिस्टम है अंदर कंप्लीट, जो सीसीटीवी नेटवर्क है वो कंप्लीट सिस्टम है। फोन वगैरह भी कोई होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन साथ में ये है कि उसकी जो क्रिमिनल की जो अंदर जो इनमेट है उसकी फैमिली को दिक्कत ना हो। तो इसलिए जो मुलाकात के लिए जाते हैं, तो जिसको कहते हैं ना, तो मोस्ट मॉडर्न मुलाकात कक्ष बनाए गए, जिसमें आराम इज्जत से सामने बैठ करके देख सकते हैं, और सिक्योरिटी का भी ध्यान। मैं कहना चाहूंगा कि ये दोनों तरफ, विक्टिम और क्रिमिनल, या जो 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 अक्यूज्ड है, दोनों के अधिकारों के बीच में एक सामंजस्य रखने की कोशिश करते हैं, कि ये मान के चलते हैं कि ये इनमेट है, ये आगे बाहर चल के समाज को खराब ना करे, उल्टा समाज की प्रगति में, देश की प्रगति में हिस्सा ले। धन्यवाद।